अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज दोस्तों, भारत के मेरे पिछले ट्रिप के हवाले से मैं आपको मुख्तलिफ जगहों का अपना अनुभव पेश करता रहता हूँ। इस बार मुंबई, महाराष्ट्र, और वैसे तो मेरा भारत का पूरा ट्रिप मान सम्मान, मोहब्बत और इंटरेस्ट से भरा था। हर जगह मैं किसी को चूज़ करना कि ये बेहतर था, ये कम था, या सब जगह मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। यूपी में मेरी 3 इम्पोर्टेंट यात्रा थी, मथुरा, काशी और अयोध्या। यूपी में लखनऊ में मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, कानपुर में कुछ कनेक्शंस हैं। इसी तरह गुजरात तो फिर मैं 50 बार बता भी चुका हूँ कि गुजरात की इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। मध्य प्रदेश में मैं काफ़ी अच्छा पीरियड गुजरा, बहुत ही सुकून से। महाकालेश्वर, नर्मदा माता का, और फिर वहाँ पे मेरे सिंधी भाइयों से जो 47 में आए थे उनसे मुलाकातें हुई। और हरिद्वार का सिर्फ 2 दिन का ट्रिप था, हरिद्वार और ऋषिकेश का 1 रात और 2 दिन, लेकिन अद्भुत। फिर दिल्ली में सबसे ज़्यादा टाइम गुजरा, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा ऊपर रखूँगा तो मुंबई और महाराष्ट्र का ट्रिप मुझे ज़्यादा मेरे लिए सही रहा। इसकी वजह यह है कि मुंबई में मेरे पर्सनल रिलेशनशिप बहुत हैं। देखिए, अपनी कोई सगे भाई बहन या ब्लड रिश्ता होना आज के दौर में मैं समझता हूँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ट्रस्ट का, मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो मुंबई में मेरी 3 बहनें हैं, मुंबई में मेरे भाइयों जैसे कुछ दोस्त हैं। फिर मुंबई मेरा गेटवे टू इंडिया था कि मैं 1990 में पहली बार इंडिया आया था तो मुंबई आया था, और उस वक्त मुंबई कराची एक जैसे लगते थे, आज नहीं लगता। तो इस हवाले से एक वो भी था कि मुंबई अब कैसा होगा, 90 में देखा था तब कैसा था। तो इस हवाले से मुंबई मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी था और मुझे वहाँ पे बड़ा सुकून रहा। इसकी एक और वजह भी आपको मैं बता दूं कि देखें, 60 साल तकरीबन मेरी उम्र है। 60 साल की उम्र में ट्रैवलिंग है ना, वो पीसफुल हो तो सुकून रहता है। अब जैसे गुजरात में ये था कि मैं राजकोट उतरा, राजकोट में रात रुके, द्वारका गए, द्वारका में रात रुके, पोरबंदर गए, पोरबंदर में रात रुके, सोमनाथ गए, सोमनाथ में रात रुके, गोंदल गए, फिर अहमदाबाद, वहाँ रात रुके। तो रोज़ नया होटल, रोज़ नया तकिया, रोज़ नया बिस्तर, रोज़ नया टॉयलेट, रोज़ नया खाना पीना। फिर लेबर, फिज़िकल वर्क भी होता है उसमें, वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो मुंबई के हवाले से मेरा ये रहा कि मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं। ऋषिकेश जोशी जी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, और जब लंदन आते हैं तो हमारी लंदन में भी मुलाकात होती रहती है। इनकी लंदन में शूटिंग में भी मैं जा चुका हूँ। ये डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। तो उनके घर पे मेरा बंदोबस्त था, तो मैं घर में रहा, होटल में नहीं रहा। और 7-8 दिन जो मैं रहा वो उनके घर में रहा, और बड़ा एक पीसफुल पीरियड मेरा वहाँ पे गुजरा। और यह है कि फिर घर का खाना, उनके यहाँ दानाश्री, इनकी जो मेड थी, वो बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती थी। मैं मुंबई में बीमार भी हो गया था। पूरे इंडिया के ट्रिप में मैं सिर्फ मुंबई में 1-2 दिन के लिए बीमार हुआ था, बुखार और खांसी और बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस मेरी बेटी की तरह उसने, दानाश्री ने मेरा ख्याल भी रखा, और दादा क्या पकाना है, दादा क्या खाएंगे, दादा क्या, बहुत ख्याल रखा। ऋषि जी ने मुझे बिल्कुल ऐसे रखा जैसे अपने घर में हूँ मैं। फिर वहाँ पे उनके घर पे ही मेरे मिलने वाले इतने सारे आते थे। तो खैर, मुंबई एयरपोर्ट पे मुझे ऋषि जी लेने आए थे, हम घर गए, और अगले दिन सुबह का प्लान था। मेरी सबसे पुरानी बहन इंडिया में, मोना मेरी सबसे पुरानी बहन है, मुझे कई सालों से राखियाँ भेजती है, बल्कि इसकी 2-3 साल पुरानी राखी भी अभी तक ज़िंदा है। तो ये है कि वो मुझे फिर लेने आई, और मैं ऋषि जी के साथ, मोना जी और उनकी फैमिली के साथ, उन्होंने कहा सबसे पहले आरिफ भाई आपको सिद्धि विनायक दर्शन के लिए ले जाएंगे। तो इट वाज सच ए, मतलब वंडरफुल, सच ए सैक्रेड मोमेंट फॉर मी, सिद्धि विनायक के लिए
के दर्शन पे मुझे लेके गए मोना जी, इनके पति अभिषेक जी और उनके बेटे, और हम सब गए वहाँ पे दर्शन किए। हमें बिल्कुल वीआईपी दर्शन कराए गए और अंदर तक जाने की इजाज़त मिली। बहुत ही आनंद आया वहाँ पे, बहुत ही सुकून मिला। फिर वहाँ हमने खाना खाया जिसमें यह है कि साउथ इंडियन फूड मेरे देखता तो रहता था, यहाँ लंदन में भी मिलती हैं, कभी ट्राई नहीं किया था, वो पहली बार मैंने ट्राई किया। और ऑल इन ऑल फिर वहाँ से हम निकले। फिर शाम को मोना जी ने मुझे रेस्टोरेंट में दावत भी दी थी और पूरा मुंबई मुझे घुमाया उन्होंने। गेटवे ऑफ इंडिया पे लेके गई, फिर सामने ताजमहल होटल था, ताज होटल जो था उसका वो हमने किया, वो पूरा इलाका देखा। सी साइड पे हमने बीच का वो किया। इसके अलावा मुझे अंदरूनी बांद्रा, जुहू सब जगहों का घुमाया फिराया और वो मेरा दिन अच्छा गया। फिर अगले दिन मेरी ज़रा तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन लोग मिलने के लिए बहुत सारे दोस्त आ रहे थे और जो आ रहे थे वो कुछ ना कुछ तोहफे भी लेके आ रहे थे। महेश वासु भाई तो मेरे पुराने मित्र हैं जो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं। इसके अलावा भी मेरे कई नए पुराने दोस्त आए और उन्होंने कोई तोहफे, कोई मिठाई, कोई अजरक, कोई गणेश जी की सोने की छोटी मूर्ति, तो इस तरह मुख्तलिफ तोहफे लेके आए। सबसे ज़रूरी चीज़ थी जो मोहब्बत इन लोगों से मिली, और चांदी का सिक्का एक जैन भाई लेके आए थे। ऑल इन ऑल सब दोस्तों से बहुत ही खुल के घंटों बैठ के बातचीत हुई, बिल्कुल मज़ा आया। इसके बाद मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आपको पता है मैं देखता हूँ, तो उनके प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी से मेरे राब्ते तो ऑलरेडी थे ही, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे जाना है, तो वो भी मुझे उन्होंने इनवाइट किया। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे गया। गोकुलधाम सोसाइटी जो कि उसका मेन पार्ट होता है तारक मेहता का, उसका मैंने पूरा दौरा किया। उनकी टीम ने वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटेट किया। और निखिल भाई जो कि लास्ट ट्रिप में मेरे गुजरात के लिए ये मुंबई से आए थे, निखिल त्रिवेदी जी, और पूरा मेरा गुजरात का ट्रिप इन्होंने कराया था। तो निखिल भाई मेरे साथ थे, वो मुझे लेके गए थे फिल्म सिटी, जहाँ पे हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट भी देखा, उसकी टीम से भी मुलाकात हुई, और जो उसके मेन कैरेक्टर हैं जेठालाल, दिलीप जोशी जी, तो दिलीप जोशी जी से भी काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा और बहुत ज़बरदस्त ऑल इन ऑल एक फिल्म सिटी का और वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अनुभव रहा। इसके बाद मेरे एक दोस्त हैं प्रभु जी, और उन्होंने मुझे दावत दी थी कि उनके बेटे का मुंडल था, वो बाल काटने का जो होता है ना, और वो जुनू पहनाने का जो रस्म होती है, उसमें मुझे उन्होंने दावत दी थी। तो मैं वहाँ पे कैब में गया था, बिल्कुल वो नाम इलाके का मैं भूल रहा हूँ, कैलाश था या बिल्कुल समंदर के किनारे पे था। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने वो रस्में देखी। दैट वाज टिपिकल ए न्यू एक्सपीरियंस। और मैंने बड़े चीज़ें देखी वहाँ पे कि किस तरह ये जो बच्चे की ज़िंदगी का शुरुआत हिंदुज़म में किस तरह होती है, वो सब मेरे लिए एक नई चीज़ थी। और मैंने काफ़ी वहाँ पे ये सब चीज़ें देखी, और वहाँ पे मतलब बड़ा अद्भुत एक एक्सपीरियंस रहा। और मतलब एक पाक साफ था, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे हिंदू दोस्त मुझे इस तरह की उसमें मान देते हैं। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि आफ्टर ऑल मैं एक मोहम्मद आरिफ नाम और पाकिस्तान बोर्न, लेकिन इतना मान अपनी फैमिली, बिल्कुल इनके घर के लोग ही थे सिर्फ, उसमें मुझे उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ वो किया। और वहाँ पे केले के पत्ते के ऊपर पहली बार मैंने खाना भी खाया, और बड़ा स्वादिष्ट खाना था। इसके बाद मेरी एक और बहन है रवीना टंडन, उन्होंने मुझे दावत दी थी कॉफ़ी की, तो उनके घर भी मैं गया। बड़े मान से, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे वहाँ पे वेलकम किया। और
ये है कि बड़ा अच्छा लगा। कहीं से वो मुझे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं कर रही थी, बिल्कुल जैसे अपने भाई को जिस तरह ट्रीट किया जाता है इस तरह इन्होंने ट्रीट किया मुझे। काफ़ी लवाजमात थे कॉफ़ी के साथ। मैंने कहा आपने तो सिर्फ कॉफ़ी का बोला था, तब बोला हाँ हमारे यहाँ कॉफ़ी इन्हीं चीज़ों को कहते हैं। और काफ़ी डिटेल्ड उनसे भी बातचीत रही, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे रही, जो आजकल नेपोटिज़म के हवाले से बातें होती हैं उस पर भी उनसे बातचीत हुई, फिल्मों के हवाले से। फिर मेरा बेटा भी परफॉर्मिंग आर्ट का स्टूडेंट है कॉलेज में, तो उसको फ्यूचर में वो इंडियन टीवी की तरफ जाना चाहता है, तो उसके हवाले से भी उससे मशवरे हुए, वो बहुत अच्छा रहा। फिर इसके बाद शाम को, उसी दिन शाम को ऋषि जी और मैं इनवाइटेड थे। मेरी एक और बहन है ज्योति जी। ज्योति जी का हमारा फैमिली टर्म्स हैं क्योंकि वो लंदन आती रहती हैं और लंदन में मेरी वाइफ और बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन हो चुका है और उनके घर पे भी दावत थी। ज्योति जी स्क्रिप्ट राइटर हैं बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स की, और इनके हस्बैंड कैमरामैन हैं, काफ़ी मेजर फिल्मों के कैमरामैन हैं। तो ऋषि जी और मैं ज्योति जी के यहाँ इन्वाइटेड थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे लिए केक का बंदोबस्त किया था, जहाँ मैंने केक काटा और हमने एक अच्छी इवनिंग ज्योति जी के यहाँ भी गुजारी। इसके बाद अगले दिन हमारा प्लान था पुणे। पुणे हम गए कौशल जी के साथ और ऋषि जी के साथ हम गए। मुझे बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, मेरा ख्याल है 2013-14 में मैंने एक पिक्चर देखी थी, ग्रीन हाईवे बिटवीन पुणे एंड मुंबई। तो वो ग्रीन हाईवे मुझे देखना था कि यार ये कैसा खूबसूरत हाईवे है। तो वही हाईवे से फिर हम गए एक्सप्रेसवे से, और महादेव ने भाई मुझ पे बड़ी कृपा की है। भारत के हवाले से मेरी जितनी ख्वाहिशात थी बड़ी पूरी हुई हैं। तो खैर हम गए, रास्ते में एक फूड कोर्ट के पास रुके भी और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। कई दोस्त वहाँ पे मिले क्योंकि ऋषि जी की 2 शादियाँ वहाँ पे अटेंड करनी थी। एक शादी, एक प्रॉपर शादी थी और एक शाम को रिसेप्शन था। तो पुणे में हमने वो पहले दिन में शादी अटेंड की। फिर पुणे के भटनागर इंस्टीट्यूट, जिनके पास हज़ार साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वेदों के हवाले से, हिंदू धर्म के हवाले से, मतलब मैं वो तो मैं भूल ही नहीं सकता जो पुणे में मेरे साथ हुआ। एक लंबी टेबल थी जिसके दोनों तरफ महिलाएं और पुरुष बैठे हुए थे, और मुझे जब मेन कुर्सी ऑफ़र की गई तो मैं बहुत छोटा लगा उनके सामने, क्योंकि जिससे भी बात हुई ये जी डॉक्टर फलां हैं, ये डॉक्टर फलां हैं, कोई पीएचडी से कम था नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आपने इधर ही बैठना है, और उधर मुझे बिठा के फिर उनसे तकरीबन 2-2.5 घंटे जो मेरी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है धर्म्स के हवाले से, हिंदुइज़्म के हवाले से, जो संकट आए हुए हैं, जो आजकल जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस और ये सब चीज़ें, कई चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई। पूरे इंस्टीट्यूट का उन्होंने मुझे दिखाया। what material we do. So these are all kinds of different papers. It is like a medical practice only. Like we preserve the condition of the manuscripts and the books. So we increase the life expectancy of all these collections, so they don't deteriorate more. So if the manuscript is preserved for 100 years or 500 years, so we increase the life expectancy by 500 more years. And all the processes are reversible. So the science has developed so much that all the process can be reversed. If the next generation, all 10 generations apart, come and want to do again the process, they can be reversed. So these are different papers. Then these are all organic chemicals. Then some apparatus like the solutions are prepared with help of creating the proper atomic bond. So then he is our assistant conservator. He works for manuscript conservation under National Mission. You can see some of those, how they are preserved. These are our Modi manuscripts. This is tissue lamination. Tissue lamination. This is full lamination. Instead of going for commercial lamination, we do a Japanese paper tissue lamination. So preserving this manuscripts and Modi papers. These are all the manuscripts that are under National Mission in the central government. So he is treating the manuscript.
Mr. Ravi. So these are all reversible adhesives which we prepare in our laboratory so that we can bring down the inhalation cost. उसको पूरी टर्माइट लगी थी, कैसा कंजर्व किया देखो. So you can touch it and it has become handleable. हा Japanese tissue paper आहे, इथे पेपरचे सॅम्पल्स ठेवले. As per the tensile strength and the thickness of the paper, we select the tissue paper and then we do lamination. Tissue lamination बोलतात त्याला, कमर्शियल लॅमिनेशन नाही. ही प्रोसेस खूप टीडियस असते. आता जर हँडलेबल नाही आहेत तर त्याला डिजिटाईज पण करू शकत नाही. म्हणजे आता जे नाव वॉट वी वॉन्ट टू डिजिटाईज एव्हरीथिंग बट इट्स नॉट पॉसिबल इफ द manuscripts and the books are not handleable. So we bring them to handleable stage and then we digitize so the content is saved and also the physical. फिर उसको हम रख देते हैं, एक बार उसको डिजिटाइज कर दिया. These all archival boxes are also made here. So they stop all the pollutants, absorption of pollutants and pollutants, gases, acids. बरोबर विवेक पेपरचं मी विकत घेतलं. हो. तर ते मी कम्पेअर करत जातो. पण राष्ट्रमध्ये अर्थात म्हणजे क्रिटिकल रेडिएशन मध्ये जे काही गोष्टी नाही आहेत ते त्यांच्या याच्यात सापडतात. अच्छा, हा तेच मला विचारायचं होतं की कुठले बरं 1,60,000 किताबें, उसमें से हमने 20 लाख ऐसी किताबें चुनी है जो कि कहीं पे अवेलेबल नहीं है, मतलब इंटरनेट पे या कोई आर्काइव वगैरह. तो उसका डिजिटाइजेशन किया है. फिर borilli.com की हमारी वेबसाईट आहे डिजिटल लायब्ररी. तर इथं आता डोनेट केली कारण आता मॉडर्न हो भेटून जातो. हां आई ये पूरा इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, कैसे जीवसृष्टि कैसे हुई है, ये पूरी लाइब्रेरी यहाँ से देखो. फिर यहाँ पर ब्रेन एंड बिहेवियर, पूरा साइंस, रिलीजन और फिलोसफी का कंपैरेटिव पूरा ये. यहाँ पर मैथमेटिक्स है, ये बहुत बढ़िया है. यहाँ पर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफीज ऑफ साइंटिस्ट, ये सब मेरी प्राइवेट लाइब्रेरी थी मेरे घर में, उसकी मैंने पब्लिक लाइब्रेरी बनाई थी, आपको यहाँ पर डोनेट किए. यहाँ पर सब पॉपुलर साइंस की किताबें हैं. यहाँ पर अपने भारत का जो कंट्रीब्यूशन है प्राचीन काल से साइंस का, और यहाँ पर सब प्रकार के कोश है भारतीय भाषा के. तो ये सब नॉलेज अपने भाषाओं में कैसे लाया जाए. और यहाँ पर न्यूट्रिशन साइंस की सेक्शन है. कहते हैं कि माइथोलॉजी, हाँ, इसके तोड़ की भी आपके पास किताबें होंगी ना. वो सब वहाँ पर है. जैसे ये साइंस कंट्रीब्यूशन ऑफ हमारी जो सनातन, यस, तो वो माइथोलॉजी को तोड़ती है ना, जो हमारे ऊपर है कि आपका सब कुछ माइथोलॉजिकल नहीं ऐसा कुछ नहीं है. जो जेन्यून है, हाँ. देखो देयर इज अ जेन्यून कंट्रीब्यूशन. जैसे अभी मंजुल भार्गव करके हाँ. आप उनका यूट्यूब के मैं लिंक 2 भेजता हूँ, हाँ, ज़्यादा कुछ भेजिएगा. नहीं. तो मैथमेटिक्स में कितना कंट्रीब्यूशन, ही इज अ फील्ड मेडलिस्ट. तो भारतीय वंश के 2 लोगों को मिला है, एक वेंकटेश और एक मंजुल भार्गव. दैट इज अ नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स. तो वो जो कह रहा है ना वो असलियत है, यानी सिर्फ जिसको भी उठाया ये हमारा है ऐसा नहीं है. नहीं. तो जेन्यून जो पूरी दुनिया ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो वो मैं आपको लिंक भेजता हूँ. ठीक. हाँ, ईरान की जो लिपि है और उसके ग्रंथ है, उसके ऊपर भी उनके डॉक्यूमेंट दिखाए, हजार साल पुरानी चीज़ें दिखाई, इनका रिसर्च वर्क देखा मैंने, किन चीज़ों पे ये लोग रिसर्च करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी. और अजीज़ दोस्तों, भटनागर इंस्टीट्यूट के साथ ही हॉल में मेरे कुछ अजीज़ दोस्त पुणे के जो हैं वो मिलना चाहते थे, तो वहाँ पे भी हम गए. तो वहाँ पे मेरे एक बहुत ही पसंद के एक्टर हैं, मैं आपको पता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा और क्राइम पेट्रोल टीवी पे सिर्फ ये 2 प्रोग्राम देखता हूँ, बाकी नहीं, या क्रिकेट देखता हूँ. तो क्राइम पेट्रोल में ये अक्सर प्रोग्रामों में होते थे.
तो उनसे मुलाकात हुई, वो भी उधर मुझसे मिलने आए थे और वहाँ पे 50-60 लोग मिलने आए थे और बड़ा अच्छा उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। और मुझे सवाल हुए, ज़ाहिर सवालात होते थे, तो वहाँ पे किसी ने सवाल किया कि आप लंदन में किसी पाकिस्तानी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तानियों से तो बिल्कुल दूर भागता हूँ। इवन अभी मेरे कज़न आए थे लंदन, तो उन्होंने फ़ोन किया कि घर का एड्रेस भेजो, मैं आना चाह रहा हूँ। तो मैं मना कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। हो सकता है आप जन्नत का शॉर्टकट ढूंढ रहे हो और मुझे कत्ल करके आप जन्नत जाने के चक्कर में हो कि काफिर को मार के सुना है जन्नत आसानी से मिल जाती है, तो मैं नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई हिंदू आए तो, इंडिया से आए तो मैंने कहा इंडिया से कोई आता है तो मैं बगैर झिझक के उनको एड्रेस दे देता हूँ। मैंने कहा अभी एक साहब आए थे पिछले साल, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं इंडिया से आया हूँ, अमित नाम है मेरा और आपसे मिलना है। तो मैंने एड्रेस भेज दिया, वो घर पे आए तो वो खड़े हो गए पब्लिक में, कहते मैं ही था वो सर। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा अरे आप ही तो थे। तो वो भी आए थे, उधर काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हुई। फिर शाम को हम जहाँ वेडिंग रिसेप्शन था पुणे में, वहाँ गए। वहाँ भी क्राइम पेट्रोल के इंस्पेक्टर हैं ये देसाई जी, मंगेश देसाई जी, उनके साथ। और वहाँ पे पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के हु इज़ हु सारे मौजूद थे। ऑल इन ऑल पुणे का एक वंडरफुल ट्रिप करके फिर अगले दिन मुंबई में मनोज जोशी जी, वन ऑफ द बिगिनर्स, बॉलीवुड के शुरुआत के लोग जिनसे मेरा कनेक्शन बना, जैसे अरुण बख्शी जी हैं, मनोज जोशी जी हैं, पुनीत इसार जी हैं, विवेक अग्निहोत्री जी हैं, रवीना टंडन हैं। इस तरह मनोज जोशी से मेरा पुराना संबंध है। उन्होंने अपने घर पे एक बहुत बड़ी दावत रखी थी, बहुत ही ज़बरदस्त खाना भी था और बहुत ही मान सम्मान दिया गया। वहाँ भी पूरी मुंबई के काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग थे, कोई कॉरपोरेटर थे तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो प्रेस के लोग थे। तो ऑल इन ऑल बहुत ज़बरदस्त रहा। और वहाँ पे मतलब ये है कि मैं बता नहीं सकता कि इतना सारा मान सम्मान मुझे दिया गया। और दीपक जी की ये किताब दीपक जी ने मुझे दी, जो कि मैं अभी पढ़नी शुरू नहीं की, लेकिन मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। तो अज़ीज़ दोस्तों, काफ़ी दोस्तों से मुलाकात रही। ये एक आखिरी दिन मेरी एक बेटी जैसी है। ये पाकिस्तान की हिंदू हैं, ये पाकिस्तान से इंडिया आई थी किसी ये जो इनके साथ खड़े हैं ये इनके पति हैं, इनसे इनकी दोस्ती मोहब्बत हो गई थी और फिर ये पाकिस्तान से आई और अपने पति से यहाँ पे शादी की और अब दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे खुशल मंगल जीवन बिता रहे हैं। तो ऑल इन ऑल एक वंडरफुल मेरा ट्रिप टू महाराष्ट्र रहा और मैं महाराष्ट्र के दोस्तों का आभारी हूँ जो इन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत और मान सम्मान दिया और मेरे लिए एक यादगार ट्रिप मुंबई का रहा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप